हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। फ्रेंड्स, आज हम फ्रेंड्स विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले। जी हाँ फ्रेंड्स, साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट 50 सवालों को देखेंगे, जो सवाल फ्रेंड्स बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीट किए गए। तो उन्हीं सारे सवालों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। सवाल क्या कहा था, उसका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। तो समझना, क्लियर करना, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो सीखे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सवाल करते हैं आज के क्लास को। देखिए, मैं यहाँ पे जिसके भांति फ्रेंड्स मैंने पहले बहुत सारे, मैं आपको पार्ट वाइज पार्ट में 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सीरीज चला रहा था, ठीक है। उसी तरीके से ये हमारा अगला पार्ट है, जिसमें हम लोग आज भी 50 सवाल ही देखेंगे, ठीक है। इस सवाल फ्रेंड्स आपको पूछे गए हैं, रिपीट किए गए, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझिएगा। प्रश्न क्या बोलता है, पहला प्रश्न उसको बड़ी क्या कहता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सवाल मैं लिया हूँ ना, वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से लिया गया, ठीक है। तीनों का इक्वल है, क्योंकि एग्जाम में आपका तीनों से सवाल आते हैं। तो सवाल क्या बोलता है, पहला नंबर कि पतली सुई पानी की सतह पर तैरती क्यों है। ये किसके कारण तैर जाती है। पतली सुई पानी पर या पानी की सतह पर किसके कारण तैरती है। ये सवाल आपको बहुत ही मोस्ट वांटेड है, बहुत बार आपका एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण दोस्तों क्या होता है ना, आपका पानी के सतह पे आपका मच्छर वगैरह है उड़ाता है, उस पर बैठा हुआ, उस पर सुइयाँ वगैरह तैरती है, वर्षा का बूंद गोलाकार होता है, सब पृष्ठ तनाव के कारण होता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों क्या करिएगा ना, पानी में आप डाल दीजिए करासन तेल, किरोसिन तेल, देखिएगा मच्छर डूब जाएगा पानी में, सुई तैरना बंद हो जाएगा, सुई भी पानी में डूब जाएगा, क्योंकि उसका जो तनाव होता है, टेंशन खत्म हो जाता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। एक्सप्लेन इसलिए करो दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए क्वेश्चन का आंसर, रट्टा नहीं मारना हम लोग, बच्चा सा। सेकेंड नंबर, सेकेंड प्रश्न क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है। पलायन का मतलब है, आप लोग नाम सुने कि हमारे गांव से इतना आदमी पलायन कर गया है ना, इतने राज्य से इतने लोग पलायन कर रहे हैं और इतना साल में। तो पलायन का मतलब ही होता है छोड़कर चले जाना। मतलब कि पृथ्वी का पलायन का मतलब होता है कि वैसा वेग, वैसा वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी किसी वस्तु को फेंके तो दोबारा पृथ्वी वापस नहीं आए, पृथ्वी को छोड़कर चले जाए बाहर अंतरिक्ष में, उसी को बोलते हैं पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। इसका जो वैल्यू होता है तो याद कर लीजिएगा, वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि दोस्तों आपको यदि कोई भी चीज को पृथ्वी से बाहर फेंकना है ना, तो आपको वस्तु को चाल 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। मतलब एक सेकेंड में वस्तु 11 किलोमीटर जाना चाहिए, तभी वस्तु पृथ्वी के सतह के बाहर होगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है। पृथ्वी का कितना होता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो याद कर लीजिएगा, वहां 1/6 होता है। पृथ्वी का 1/6 होता है कहाँ, चंद्रमा पे ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि यहाँ पे 36 गुना है ना, तो वहां पे जाएगा तो 6 गुना हो जाएगा, सीधे आपका 1/6 हाफ घट जाएगा। चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम होता है। इसीलिए दोस्तों क्या होता है ना कि चंद्रमा पे बहुत सारे जो गैसें वगैरह होते हैं ना, वहां पे रहते नहीं है, सब उड़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है चंद्रमा पर जो सबसे पहले जो वैज्ञानिक गए थे, उनका अभी भी पैर का निशान वहां पे है। क्यों है, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम है ना। इसलिए सारा का ऊपर ऊपर चला जाता है, कोई बचता ही नहीं है नीचे। और वहां पे पलायन वेग भी बहुत कम है पृथ्वी की तुलना में, इसलिए ये भी रीजन है। चौथा नंबर, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है तब डॉट 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 क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग जब नदी में आप जहाज को चलाइएगा ना, और यदि जहाज जैसे आप समुद्र में नीचे जाएगा, समुद्र में प्रवेश करेगा, तो दोस्तों वहां पता क्या होता है, जहाज जो होता है ना ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। सब आपका पृष्ठ तनाव के कारण ही है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर उठ जाता है। जब जहाज पानी में से नदी में जाएगा, नदी से समुद्र में जाएगा, तो क्या होगा, ऊपर उड़ जाएगा। और ऐसा इसलिए भी कहा है दोस्तों कि आपको जो है ना, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है, इसी कारण है ना। सब वहाँ पे आपका पृष्ठ तनाव का कंसेप्ट ही है। पृष्ठ तनाव है आपका, घनत्व का कंसेप्ट सारा लगता है, ठीक है। 5 नंबर, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया था। मास एनर्जी इक्वेशन किसने दिए थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग के दुनिया में बहुत ही बड़े प्रसिद्ध साइंटिस्ट है, उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन।
उन्होंने ही दिया था मास एनर्जी इक्वेशन। जो आप लोग जो कि जर्मनी के थे लेकिन अमेरिका में निवास कर रहे थे, है ना, तो वो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या दिए थे मैं तो बता देता हूँ आपको, अगर क्वेश्चन घुमाए तो आपको टेंशन नहीं लेना। अल्बर्ट आइंस्टीन, थोड़ा सा वर्ड वगैरह गलती हो तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आइंस्टीन मैं बता रहा हूँ, आइंस्टीन होते हैं। अब देखिए वो दिए थे दोस्तों क्या, ई बराबर एम सी स्क्वायर दिए थे, ई बराबर एम सी स्क्वायर दिए थे। इसी को दोस्तों बोला जाता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, मास एनर्जी इक्वेशन। इक्वेशन से ही पता चलता है दोस्तों आपको, मास को ना आप एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं, आप एनर्जी को मास में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इक्वेशन यही बताता है आपका, जो कि बहुत बड़ा एक क्रांति लाता है फिजिक्स की दुनिया में, ये इक्वेशन, ठीक है। 6 नंबर, विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है। आप मान लीजिए पानी या दूध कुछ भी लीजिए, उसको ऐसे से पूरा विलोडित करिए, है ना, करने के बाद छोड़ दीजिए, वो स्थिर हो जाएगा। क्या होगा, किसके कारण, इसका तो एक रीजन होता है, उस रीजन का नाम है श्यानता, विस्कोसिटी। श्यानता इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, है ना। इसको ऐसा मतलब पता क्या होता है, इसको ऐसा नहीं, सीजीएस पॉइज होता है, पॉइज इसका सीजीएस मात्रक होता है श्यानता का। श्यानता कुछ नहीं, घर्षण ही है वैसे। अब जैसे मैं बोलूँ आपको कि ज्यादा मैंने कौन ज्यादा मैंने दूर तक जाएगा, मैंने गिरा दूंगा, पानी को गिराऊंगा धरती पे और मैं तेल को गिराऊंगा धरती पे, तो कौन ज्यादा तो गिर जाएगा, पानी जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी का श्यानता कम होता है और तेल गाढ़ा होता है, जो शहद गाढ़ा होता है, तो उसका मतलब श्यानता ज्यादा हो गया। तो श्यानता का मतलब वही होता है, गाढ़ापन, घर्षण फोर्स, एक तरह से फ्रिक्शन फोर्स ही होता है। अगला 7वां नंबर, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है, याद कर लीजिएगा, द्वितीय श्रेणी का लोलक में आता है, ठीक है। लोलक, ठीक है, एक पहिया ठेला कैसा होगा, द्वितीय श्रेणी का लोलक हो जाएगा। अगला 8वां नंबर, संवेग का भौतिक मात्रक क्या होता है, संवेग का भौतिक मात्रक क्या होता है, 8वां नंबर पता क्या होता है, याद कर लीजिएगा। इसका मतलब बता दूं क्या क्या, इसका देखिए पहला तो होगा न्यूटन सेकंड, पहला तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा ऐसा मात्रक, या इसका एक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। यदि आप वेग, आप वेलोसिटी और टाइम के बीच आप ग्राफ बनाइएगा तो जो ढाल बनेगा ये वाला, ये वाला ए बी, वो क्या बताएगा, हम पढ़े ए बी वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी बाई टी। अब वी बाई टी क्या होता है, ए त्वरण होता है, यानी कि आपका क्या देगा, त्वरण को देगा, त्वरण एक्सेलरेशन, त्वरण देता। त्वरण कैसे मात्र क्या होता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला 10वां नंबर, निर्वात में ध्वनि का चाल कितना होता है, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आया बहुत आता भी है, 0 मीटर पर सेकंड होता है। क्यों भाई 0 होता है, देखिए हम सब जानते हैं कि ध्वनि कैसा तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य हर्ज है। अनुदैर्घ्य हर्ज मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब इसको चलने के लिए ना आपको माध्यम चाहिए ही चाहिए, इसको चलने के लिए ना इसको दोस्त चाहिए ही चाहिए, बिना दोस्ती के नहीं चलेगा ये, इसको अकेले नहीं, जा ही नहीं पाएगा, तो माध्यम चाहिए, क्योंकि निर्वात में माध्यम ही नहीं है, नहीं चलेगा, वहां 0 हो जाता है। लेकिन वही प्रकाश को देखिए ना, प्रकाश से निर्वात में भी चलता है एकदम तेजी से, एकदम मन मौजी से चलता है, तो उसका साल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन ध्वनि का देखा जाए तो नहीं होता, वहां पे बोलिएगा तो कोई सुनने वाला आपका है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कितना भी चलाइए, है ना। 11 नंबर, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा इस समय, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो सेकंड का मतलब सेकंड, सेकंड मतलब दूसरा, यानी कि 2 सेकंड। सेकंड का देखिए आपका ऐसे पोजीशन सेकंड है, मतलब अब दूसरे नंबर पे है, तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कौन करता है, कौन करता है पता आपको, ओजोन करता है। ओजोन जो है ना हम लोग के लिए बहुत ही काम करते हैं। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ये क्या करता है ना कि जितने भी हम लोग के यूनिवर्स, जितने भी अलग अलग रेडिएशन वगैरह जो परावैंगनिक किरण आते रहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे आता है, वो अल्ट्रा वायलेट रे को पकड़ के भेज देता, कहाँ जा रहा है, अंदर जाएगा नहीं, बाहर निकलो, उसको पृथ्वी के अंदर आने ही नहीं देता है। और जहां ओजोन परत खराब होने लगेगा भाई, जब ये परावैंगनी आ जाएगा तो समझिए कि भाई खतरनाक ही हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट रे पूरा डीएनए को नष्ट कर देगा, पूरा तापमान बढ़ा देगा, पूरा एकदम ग्लेशियर पिघल जाएगा, उन्हें पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओजोन को बचाना चाहिए हम लोग, है ना। ओजोन परत जब तक मोटा रहेगा
परावैंगनी किरण का औकात नहीं है कि वो अंदर प्रवेश कर लेगा, ठीक है। जहां जहां चूंकि पतला हो भी रहा है, कहीं कहीं देखा गया उसका जो डोवेशनल यूनिट मतलब मापा जाता है उसको परत को, तो घट रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगा ही होगा। 13 नंबर, अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? अबिंदुकता है ना, तो इसमें इसको याद कर लीजिएगा हम लोग, बेलनाकार लेंस यूज करते हैं। आपका ऑप्शन है बेलनाकार रहेगा तो सही है, नहीं दिया रहेगा तो सिलिंड्रिकल बोल सकते हैं, सिलिंड्रिकली लेंस बोल सकते हैं, तो वहां भी उसका यूज कर, दोनों एक ही आपका, बस इंग्लिश हिंदी का फर्क है। 14 नंबर, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका मापक है? तो याद कर लीजिएगा दूरी का मापक है। अब बोले सर दूरी कैसे हो जाएगा? प्रकाश वर्ष, ये तो वर्ष है, ये तो समय को बता रहा है, सेकेंड होना चाहिए। नहीं, मैं कंफ्यूजन दूर कर लेता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, लाइट ईयर का मतलब होता है ना कि एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, एक साल में कितना लाइट डिस्टेंस कवर करेगा, वही आपका लाइट ईयर को डिनोट करता है। अब यदि अंतरिक्ष में जाइएगा, यदि आप इन फ्यूचर में आप पढ़िएगा मान लीजिए एस्ट्रोनॉमिकल वगैरह अंतरिक्ष के बारे में, तो आपको वहां पे किलोमीटर से बात नहीं होता है, वहां से हम लोग लाइट ईयर के बारे में बात करते हैं कि यहाँ से ये एस्ट्रॉइड इतना लाइट ईयर है, यहाँ से ये स्टार इतना लाइट ईयर दूर है। किलोमीटर मीटर से बात नहीं करते हैं, सीधा लाइट ईयर से ही बात करते हैं। तो लाइट ईयर दूरी का ही एक तरह से मात्रक है, दूरी का ही एक से मेजरमेंट करने वाला चीज है। 15 नंबर, ग्रहण किस प्रकाश की घटना से लगता है? आप लोग नाम सुने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, क्यों लगता है भाई? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके रीजन एक है विवर्तन, है ना। आप कभी देखे होंगे, बताता हूं आपको, विवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका सन यहाँ पे है और यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा आ गया, तो देखते होंगे ना कि चंद्रमा पीछे काला रहता होगा, अब पीछे से पूरा थोड़ा थोड़ा सा लाइट निकलते रहता होगा, चंद्रमा सूर्य वाला, है ना। तो लाइट जो निकलते रहता है ना दोस्तों, वो जनरली इसी कारण निकलता है, विवर्तन के कारण होता है। विवर्तन में क्या होगा ना, आपका प्रकाश मुड़ जाएगा, ये बोर्ड के किनारे किनारे से प्रकाश मुड़ जाएगा, तो वही होता है विवर्तन। तो वहां पे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आपको देखने को जरूर मिलेगा, प्रकाश किनारे किनारे आपको दिखेगा और आगे काला रहेगा, और धीरे धीरे वो हटते जाएगा और पूरा आपका लाइट दिखने लगेगा, मतलब खत्म हो गया चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। तो वहां विवर्तन कारण होता है। 16 नंबर, प्रत्येक गर्म वस्तु किस किरण को उत्सर्जन करता है? दुनिया में जितना भी गर्म वस्तु होते हैं दोस्तों, वो कुछ ना कुछ आपका एक कुछ रेडिएशन को उत्सर्जित करते हैं। वो क्या होता है जनरली? तो वो दोस्तों होता है आपका अवरक्त किरण। अवरक्त किरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रे। तो अवरक्त किरण जो उत्सर्जित करते रहते हैं, जितने भी गर्म वस्तु होते हैं ना, आपको हमें भले ही नहीं देखते, क्योंकि अवरक्त किरण जो होता है आपका वो इनविजिबल होता है, उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, हमें पता तो नहीं चलता, लेकिन अवरक्त किरण उत्सर्जित होते हैं। अब देखते अवरक्त हो जाए। चलिए, तो इस तरह से हम लोग को 16 प्रश्न जो था मैंने भी लिखाया हूं। अभी हम लोग को क्या करना है? अभी हम लोग को 34 सवालों को अभियान देखना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है, इसको नोट करिए आप लोग। तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 16 के बाद को देखते हैं क्या प्रश्न वो बोलता है, ठीक है। तो 17वें प्रश्न को पढ़िए क्या कहता है। तो प्रश्न क्या बोला 17 नंबर, कि आंख के लेंस किसके पीछे होता है? आंख का जो हम लोग का जो लेंस होता है वो किसके पीछे होता है? आप इमेजिन करिए किसके पीछे होता है लेंस? पता है? पुतली के पीछे होता है। पुतली आप लोग पढ़े, मतलब आइए बताता हूँ पुतली का काम क्या होता है। देखिए, पुतली के पीछे, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पपिल बोलते हैं। ये पता है क्या? तो क्या करता है, जैसे आप मान लीजिए कभी घर से बाहर निकले, घर आपका अंदर तो अंधेरा होता, अंधेरा था, बाहर मान लीजिए पूरा लाइट है एकदम बाहर मोहल्ला में, जैसे निकलेगा ना तो आपका आंख सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर तेज लाइट है, अंदर कम था। तो पुतली सिकुड़ता है। पुतली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, और क्या करता है? कंट्रोल रेगुलेट करता है ना, अमाउंट ऑफ लाइट को, कितना अंदर जाना है कितना भेजना। समझ लीजिए बाहर लाइट खूब है, घर में अंदर आए, अंदर अंधेरा है, तो आपका आंख फैल जाएगा, पुतली आपका फैल जाएगा। तो इसे पुतली का ही काम करता है ना, इसके पीछे ही आपका नेत्र रहता है। अगला 18 नंबर, विनेगर का रासायनिक नाम क्या? विनेगर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद कर लीजिएगा, विनेगर को ही हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल बोलते हैं। विनेगर को ही एसिटिक एसिड बोलते हैं, और इसी का एक और नाम है सिरका। सिरका इसी को बोलते हैं, एसिटिक अम्ल को ही बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर बोला क्या, KMnO4 का उपयोग किस रूप में करते हैं? पोटासियम पर मैग्नेट का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो इसका भी बहुत सारा यूज होता है। जैसे मैंने किसी व्यक्ति का घाव वगैरह हो गया, किसी संक्रमित है, तो घाव वगैरह को ठीक करने के लिए हम इसका भी यूज करते हैं, है ना, घाव वगैरह को ठीक करने के लिए। और क्या क्या करते हैं भाई, इसका पानी को साफ करने के लिए भी करते हैं। तो पानी में इसको डाल देते हैं तो पानी में कीड़ा वगैरह नहीं लगता है,
यानी कि रोगाणुनाशक के रूप में इसका यूज करते हैं। तो इसका हम आंसर दे देंगे क्या, विसंक्रामक के रूप में हम इसका यूज क्या करते हैं, विसंक्रामक। विसंक्रामक का मतलब क्या होता है, संक्रमण को रोकना, विसंक्रामक को इस रूप में इसका यूज करता है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अगला 20वां नंबर, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या है दोस्तों, याद कर लीजिए, सारा जो प्रश्न है ना आपका, अब केमिस्ट्री का स्टार्ट हो गया। मैंने 17 प्रश्न लिया हूँ फिजिक्स का, 17 लूंगा केमिस्ट्री का और 17 लूंगा बायोलॉजी का, था टोटल क्या हो जाएगा, 53 हो जाएंगे, तो 50 पूरा हो जाएगा आपका। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट कुछ नहीं है, वो अपरूप है एक तरह से, मतलब एक दूसरे का रूप है। हीरा हो ग्रेफाइट हो, ये सब किसका प्रूफ है, ये सब कार्बन का प्रूफ है। किसका, कार्बन का प्रूफ है। को बोल देगा कि किसका प्रूफ है, तो कार्बन का है ना। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, बोला क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद कर लीजिएगा। इसका क्या होता है आंसर, देखिए इसका ही बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, आपका टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 और ½ H2, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है ना। आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर, बोला गया कि रबर के बल्कनीकरण में उसमें क्या मिलाया था। रबर को बल्कनीकरण करने के लिए, रबर को मैंने और उसके बढ़ाने के लिए, मैंने उसको मजबूती के लिए उसमें क्या यूज करते हैं, क्या मिलाते हैं बल्कनीकरण में। तो आप 12th में पढ़ोगे तो याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। उसमें हम लोग सल्फर को मिलाते हैं, बल्कनीकरण करने में क्या मिलाते हैं हम लोग, सल्फर को मिलाते हैं वल्कनाइजेशन में। अगला 23वां नंबर, डालडा या वनस्पति घी बनाने में किसका यूज होता है। डालडा हमारे बनाना है, आपको वनस्पति घी बनाना है, उसको किस अभिक्रिया का यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उस रिएक्शन से ही हम लोग क्या करते हैं, डालडा वगैरह बनाते हैं। डालडा जो घर में छानने वगैरह में यूज होता है कुछ चीज में, है ना। वनस्पति घी वगैरह भी है। इसे बनता कैसे, एक प्रोसेस का नाम, इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण उसके द्वारा ही हम लोग बनाते हैं। इसका आंसर में क्या डाल दूंगा, हाइड्रोजनीकरण। 10th में ही पढ़ना था ये रिएक्शन, पढ़े तो होंगे नहीं आपको। तो हाइड्रोजनीकरण से क्या करते हैं हम लोग, वनस्पति घी और डालडा बनाते हैं। अगला 24 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में करते हैं। आप लोग जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत बहुत न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, बहुत मटेरियल वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। तो उसमें जहाँ हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं, बहुत सारे वहाँ पे ग्रेफाइट रहता है, आपका भारी जल रहता है, आपका क्या बोलते हैं बोरॉन का क्षार रहता है, तो सबका यूज होता है। उसी में से बहुत एग्जाम में आता है ग्रेफाइट पूछ देता है। तो ग्रेफाइट का किस लिए करते हैं, तो ग्रेफाइट का जो हम यूज करते हैं ना, वो तो हम लोग करते हैं मंदक के रूप में। किसके रूप में करते हैं, मंदक के रूप में, मंदक के रूप में यूज करते हैं। मंदक का मतलब मंद कर देना, घटा देना, है ना, रिएक्टिविटी को, सक्रियता को घटा देता है मंदक आपका रिएक्टर में। और भारी जल भी रहता है, शीतलक को ठंडा करता है, तो भारी जल का यूज करते हैं। एक बोरॉन का क्षार रहता है, बोरॉन कैडमियम का, उसका हम नियंत्रक के रूप में यूज करते हैं, क्षार से नियंत्रण करते हैं। तो तीनों का यूज होता है अलग अलग चीजों में। अगला 25 नंबर, रेडियो जो धर्मिता होता है, यानी रेडियो सक्रियता, रेडियो धर्मिता का ही नाम है रेडियो सक्रियता, इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटीता, तीनों ही का नाम है। तो रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटीता, रेडियो सक्रियता के दौरान कौन सी किरणें उत्सर्जित होती है। तो जब भी तो रेडियो एक्टिविटी होगा ना किसी भी तत्व से, तो उस तत्व से पता क्या होता है, आपका 3 तरह की किरणें निकलते हैं। 3 तरह के, कौन कौन, पहला अल्फा किरण, दूसरा बीटा किरण, गामा किरण। इसका नाम अल्फा होता है, इसका नाम बीटा होता है, इसका नाम गामा होता है। गामा का वेदन हमें ज्यादा होता है, बीटा का कम होता है, अल्फा का भी कम होता है, हाँ याद कर लीजिएगा। 26 नंबर, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। CaOCl2 को क्या करते हैं, इस साल पूछा जा रहा है आपको। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आप लोग घर में इसका यूज जरूर करते होंगे, ठीक है, कपड़ा वगैरह साफ करने में। इसको फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसको बोलते हैं क्या, मतलब इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर किसको बोलते हैं, हम लोग कैल्शियम क्लोराइड को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं
27 नंबर क्या बोल रहा है कि अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, एवोगाड्रो संख्या का मान। तो इसका बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल बनाने में, बनाए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा नहीं बनाओ नहीं पता होगा। इसका मान क्या होता है याद कर लीजिएगा, मान थोड़ा बड़ा होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। देखिए दोस्तों हम लोग जैसे हम लोग, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1 दर्जन केला मतलब 12 दर्जन 12 केला है ना, तो हम लोग से मतलब बोल 1 केजी तो पानी है, 1 केजी मान लीजिए चीनी है, तो हर चीज का मेजरमेंट होता है। उसी तरीके से पता क्या होता है, एवोगाड्रो संख्या से हम लोग क्या करते हैं ना, परमाणुओं को मेजरमेंट करते हैं, कितना परमाणु होगा, कितना आयन होगा। तो उस चीज को मेजरमेंट करने के लिए हमने एवोगाड्रो संख्या का ही यूज करते हैं, ठीक है। जो कि आपका जो वैज्ञानिक थे एवोगाड्रो साहब, उन्होंने ही दिया था इसको, है ना। 6.022 इंटू 10⁻23 होता है इसका वैल्यू। 28 नंबर, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। समांगी का मतलब सोचते हैं, समांगी मतलब क्या होता है ना, समान अंग मतलब मिलाएगा ना तो आपका दोनों में से पता नहीं चलेगा, सिर्फ एक ही दिखेगा। जैसे मान लीजिए चीनी है और पानी है, दोनों को घुलाइए तो चीनी घुल जाएगा, तो आपको सिर्फ एक अंग दिखेगा, पानी का दिखेगा। चीनी दिखता है नहीं आपको, या तो चीनी दिखे या तो पानी दिखे, उसको बोलते हैं समांगी। जो मिल जाएगा पूरा पूरा उसका पूरा पार्ट्स मिल जाए, समांगी मिश्रण बनता है। तो जो समांगी मिश्रण उसको क्या कहते हैं, उसको फिर से हम लोग बोलते हैं विलयन बोलते हैं। आपको जब भी 2 समांगी मिश्रण मिलाइएगा, पदार्थों को मिलाने के बाद यदि वो मिश्रण समांगी हो, मतलब हर अंग से बराबर, आप 1 चम्मच चीनी 1 चम्मच शरबत ऊपर से उठाइए या तो 1 चम्मच शरबत नीचे से उठाइए, आपको स्वाद एक ही लगेगा, उसको बोलिएगा समांगी बोलेंगे, तो विलयन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। 29 नंबर, जर्मन सिल्वर किस धातु से मिलकर बनता है। जो जर्मन सिल्वर होता है वो किस धातु से मिलकर बनता है। तो तुम्हें बता दूं ये सवाल यदि एग्जाम में आपका आएगा ना तो 99% बच्चा गलती कर देगा, क्योंकि नाम में सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर रहता नहीं है। अब आपको ऑप्शन में सिल्वर दे देगा तो बच्चा सिल्वर मारेगा ही मारेगा, कोई सिल्वर तो सिल्वर रहेगा ही नहीं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बनता है, इसका ट्रिक है नेताजी। नेताजी मतलब क्या होता है, पहला आपका निकेल रहेगा, निकेल कम ही रहता है इसमें, ज्यादा आपका तांबा ही रहता है, तांबा और जस्ता रहता है, जिंक। तो निकेल तांबा जिंक नेताजी होता है, ठीक इसका। तो निकेल तांबा जिंक से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर, इसमें आपका सिल्वर नहीं रहता है, यहाँ पे एजी नहीं रहेगा। 30 नंबर, किसके कारण स्टील में कठोरता आता है। मान लीजिए तुम्हें स्टील को कठोर बनाना है, हार्ड बनाना है, तो स्टील में हार्डनेस लाने के लिए उसमें क्या मिलाएंगे, उसमें मिलाते हैं कार्बन, याद कर लीजिएगा क्या मिलाते हैं, कार्बन। कार्बन जितना मिलाइएगा स्टील उतना हार्ड होगा। नाम सुने होंगे स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, है ना, कार्बन बहुत सा स्टील रहता है, तो इसमें कार्बन मिलाएंगे तो हार्ड हो जाएगा, वो कठोर हो जाएगा। 31 नंबर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए, तो याद नहीं होगा आपका, ऑक्सेलिक, ऑक्सेलिक या ऑक्जेलिक बोल सकते हैं, वो एसिड आपका पाया जाता है। अगला 32 नंबर, सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं बताइए, तो मैं बताता हूँ। तो धातु जो ऑक्साइड जितना भी होगा, दुनिया का जितना भी धातु ऑक्साइड होगा ना, वो सारा का सारा क्या होता है, क्षारीय होता है। कुछ अपवाद में है जो कि क्षारीय ना होकर उभयधर्मी होते हैं, लेकिन इसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल कहूँ, Al2O3, MgO, CaO, धातु का ऑक्साइड सब आपका क्षारीय होगा। लेकिन वही दोस्तों यदि अधातु का ऑक्साइड रहेगा ना तो आपका अम्लीय हो जाएगा। अगला 33 नंबर, कैल्शियम Ca किस आवर्त वर्ग में पड़ता है। तो कैल्शियम तो पता है आपको, वर्ग तो पता ही होगा, कौन सा वर्ग में पड़ता है, दूसरा वर्ग में। लेकिन आवर्त कौन सा होता है भाई इसका, तो आवर्त इसका चौथा होता है। यदि पता नहीं है निकालना, हमारे चैनल में वीडियो डाला हुआ है आवर्त और वर्ग निकालने का, ट्रिक से निकाल सकते हैं, तो उससे पता कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 17 से 33 यानी 16 प्रश्न आपका इसमें आपका केमिस्ट्री का था। अब हम लोग का जो आगे जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वो जो 33 से क्या 50 तक का 17 प्रश्न वो आपका आएगा फ्रेंड्स, आपका बायोलॉजी का आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर उसके जो आगे था हमारा क्या 33 था ना,
33 के बाद के प्रश्नों को पढ़ते हैं, जो कि हमारा बायोलॉजी का पार्ट है, बायोलॉजी का सेक्शन है। इसको क्लियर करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों को लिया गया, जो कि सवाल एग्जाम में बहुत पूछे गए। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। बड़े 34 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न का तो ये बोल रहा है, शार्क में किस प्रकार की पूंछें पाई जाती है? शार्क जो होता है, शार्क जो समुद्र में रहता है, उसमें किस प्रकार का पूंछ पाया जाता है, टेल कैसा पाया जाता है? तो आंसर इसका याद कर लीजिएगा, वो होता है विषम पाती होता है। विषम पाती का मतलब पता है क्या होता है? इसका जो पूंछ जो होगा ना, बहुत इसका पृष्ठीय भाग बहुत ही चौड़ा होता है। विषम पाती का मतलब इसका जो पृष्ठीय, जो पूंछ का जो पृष्ठीय जो सरफेस होता है, वो बहुत ही चौड़ा होगा। किसके तुलना में? इसके पेट की तुलना में, इसके उदर भाग की तुलना में। और वही पूंछ पे ना बहुत सारे मछलियां वगैरह रहते हैं, उनका एक तरह से जमावड़ा रहता है, उनका तरह से घर बन जाता है साल के पूंछ पे। आगे 35 नंबर, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? क्योंकि जानते हैं रक्त कैसा होता है, तरल होता है और ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, तो तरल संयोजी ऊतक। रक्त से जुड़ जाता है ना, ऑक्सीजन से जुड़ता है ना ब्लड, तो संयोजी मतलब जुड़ना, तरल मतलब द्रव, तो रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। आगे 36 नंबर, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है? सबसे जोर से कौन बोलता है? तो याद कर लीजिएगा, नील हेवेल समुद्र में ही रहता है। तो नील हेवेल जो है ना, बहुत तेजी से बोलता है। इसका लगता है आपका 180 डेसिबल तक इसका रहता है बोलने का, ध्वनि का जो क्या आप क्या बोल सकते हैं, तीव्रता। तो नील हेवेल सबसे ज्यादा तेजी से बोलने वाला जंतु है ना, जलीय प्राणी है नील हेवेल। अगला 37 नंबर, डोडो पक्षी को किस श्रेणी में रखा गया? डोडो पक्षी जो है वो दोस्तों, चूंकि अब डोडो पक्षी नहीं दिखता है, इसलिए इसको क्या किया गया? इसको विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है। मतलब डोडो पक्षी क्या हो गया? विलुप्त हो गया धरती पर से, है ना, विलुप्त हो गया, विलुप्त की श्रेणी में इसको रखा गया है। हम लोग को बचाना चाहिए भाई, जो दुर्लभ पक्षियां हैं उनको बचाना चाहिए। तो विलुप्त हो गया, इसलिए विलुप्त श्रेणी में रखा गया डोडो पक्षी को। 38 नंबर, बांस एक तरह की है। बांस क्या है? बांस पौधा नहीं है, बांस एक तरह से घास है, याद कर लीजिएगा। बांस कैसा है? एक तरह से घास है, और सबसे तेजी से बढ़ने वाला कोई चीज है, पौधा है, तो घास ही है, याद है, सॉरी बांस ही है। बांस सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता है, इसका वृद्धि जो देखिएगा बहुत ही हाई होता है सबसे ज्यादा। 39 नंबर, अमीबा किस जगत या किंगडम में रखा गया है? तो अमीबा किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। अमीबा हो, कवक हो, पैरामीशियम हो, सब कहाँ रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया है। हम लोग किस में आते हैं? हम लोग एनिमिलिया में आते हैं। पेड़ पौधा किस में आता है? प्लांटी में आता है। वायरस वगैरह किस में आता है? मोनेरा में आता है। 40 नंबर, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे, क्या नाम का नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम था। तो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग साहब थे 1929 में, उन्होंने क्या किया था? पेनिसिलिन नोटैटम निकाले थे। किससे? फफूंद से, फफूंद से निकाले थे, और इसे एंटीबायोटिक वगैरह बनाए थे, तो फफूंद से निकाला गया था। 41 नंबर, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? यानी कि क्लोरोफिल में कौन सा मिनरल्स पाए जाते हैं? तो याद कर लीजिएगा, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। और दोस्तों क्लोरोफिल का कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है, याद कर लीजिएगा। 42 नंबर, पत्तियों का रंग लाल होगा, नारंगी होगा, पीला होगा। देखिए, हरा होगा तो मैग्नीशियम के कारण, हरा होगा तो क्लोरोफिल के कारण, लेकिन यदि पूछ देगा हरा कुछ होकर लाल, नारंगी, पीला, क्योंकि आजकल देखिएगा गार्डन वगैरह में ना आपको दिखेगा पत्ती का रंग अलग अलग रहेगा, तो सब आर्टिफिशियली रहता है। तो सब जनरली किसी कारण रहता है? वो रहता है, एक घटक है उसका नाम है कैरिटोनॉइड। कैरिटिनॉइड, कैरिटिनॉइड दोस्तों, इसके कारण क्या होता है ना, आपका पत्ती का रंग क्या होगा? पीला होगा, नारंगी होगा, और आपका लाल हो जाएगा, हरा को छोड़ करके। 43 नंबर, फलों का स्वाद मीठा किसी कारण होता है? तो हम लोग फल वगैरह खाते ही, आम वगैरह है, आम तो थोड़ी, आम तो आपका एसिड रहता है ना, सेब वगैरह है, और भी बहुत सा चीज है मीठा जो स्वाद लगे उसमें, मीठा स्वाद, तो उसमें क्या रहता है? उसमें तो रहता है फ्रक्टोज। क्या रहता है? फ्रक्टोज रहता है। नाम सुनेंगे, सुक्रोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, है ना, माल्टोज, तो उसमें फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज क्या होता है? आपको फलों में जनरली पाया जाता है। ये स्वाद को मीठा बनाता है, ये मधुर बनाता है फलों को। 44 नंबर, पादप के फेफड़े हैं। ये हम लोग का जो फेफड़ा है, तो उससे पादप का फेफड़ा किसको बोलेंगे? आप कॉमन सेंस का बात देखिए, हम लोग में चूंकि फेफड़ा क्या करता है?
ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, ऑक्सीजन को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है, ये करता है फेफड़ा। उसी तरीके से पौधा में कौन करता है? पत्ती करता है, पत्ती से ही क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो पौधों में क्या होता है ना, हम लोग पत्ती को क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं, लीफ को। अगला 45 नंबर, मानव रुधिर, रुधिर का मतलब रक्त होता है, तो मानव रक्त का pH मान कितना होता है? याद कर लीजिएगा 7.4। इसीलिए तो रक्त क्या होगा आपका? क्षारीय होता है, क्षारीय द्रव होता है। 46 नंबर, पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस जो मेकर उसको क्या कहता है? देखिए पेस मेकर जो होता है इसका पूरा नाम होता है एस एनोड, साइनो ऑरिकुलर नोड होता है, वहीं पे आपका पेस मेकर पाया जाता है। ये पता क्या दोस्तों करता है? ये आपका हृदय के धड़कन को प्रारंभ करता है, शुरुआत करता है, ठीक है। ये आपका जनरली हृदय में पाया जाता है, ठीक है, जो कि आपका पोटेंशियल जो होता है क्रियात्मक विभव को निवारण करता है। यही आपका सो क्या बोलेंगे हम लोग? हृदय की धड़कन को क्या करता है? प्रारंभ करता है। कौन प्रारंभ करता है भाई? पेस मेकर, जो कि कहाँ पाता है? हृदय में पाया जाता है, साइनो ऑरिकुलर नोड के पास रहता है ये। 47 नंबर, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, याद कर लीजिएगा। हीमोग्लोबिन है तो क्या है आपका? प्रोटीन है। ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है? आपका रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है। 48 नंबर, देखिए तो हीमोग्लोबिन ही है दोस्तों ना, क्या करता है आपका? ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है। 48 नंबर, मूत्र कहाँ बनता है? क्या बनेगा? संग्राहक नलिका बनता है ना। और संचय कहाँ होता है? मूत्राशय में क्या होता है? संचित होता है। 49 नंबर, हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती है? याद है आपका? सिर्फ याद करिए, सब डाटा याद कर लीजिएगा। 656 होता है। हड्डी वगैरह याद करिए, कितना हड्डी होता है, कितना ये होता है, सब याद कर लीजिएगा। 656 आपका, क्योंकि ज़्यादा आपका डायरेक्टली पूछेगा तो आपको कोई ट्रिक व्रिक काम करेगा नहीं, आपको सीधे याद ही डाटा रहना पड़ेगा आपको। 50 नंबर, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है? कौन है? इसका 2 विटामिन होते हैं, विटामिन आपका एक सी होता है और विटामिन आपका ई होता है, सॉरी। लेकिन सबसे ज़्यादा देखा जाए दोस्तों तो सबसे ज़्यादा आपका विटामिन सी ही ज़्यादा आपका प्रोवाइड कराता है, और विटामिन आपका ई भी है। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका विटामिन सी होता है। से कैंसर वगैरह किसी को हो जाता है तो हाई विटामिन सी बहुत ही काम करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। तो आपका ये ओवरऑल आपका 50% है इस वीडियो में विज्ञान के, साइंस के, जो कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सवाल ये सब आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं सवाल पूछे गए, रिपीट भी किए जा चुके हैं। इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही खतरनाक है, ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, इस पर नज़र गड़ाए रखिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा दोस्तों आज का क्लास? अच्छा लगा ना, कुछ सीखे हेल्पफुल था तो प्लीज़ यार वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो लाते रहता हूँ, है ना। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। इसी दोस्तों यदि इसके पहले का और भी देखना है साइंस का टॉप 5 का, हमारे चैनल में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना दिया गया जीके का, वहाँ से आप बहुत सारे विज्ञान के 50 सवालों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।